हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्ट करे थे। तो बहुत अच्छे से मैंने बेसिक आप लोगों को बताया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी अच्छे से समझा है और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसे एक बार ही देखा है आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो आज और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि वो इतने रेलिवेंट नहीं है तो उनका आइडिया देके मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा, बट बताऊंगा जरूर, क्योंकि उससे आपका ना बेसिक जो होगा स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छा लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, जिससे कि आपको स्टडी मटेरियल के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। तो मेरा पैटर्न इसलिए ही ऐसा ऐसा रहता है क्योंकि अगर मैं मान लो स्टडी मटेरियल कराऊंगा तो फिर आपका दायरा वहीं तक ही रहेगा। अब इसे कराने के बाद आप कोई भी बुक, ऐसा भी पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों। अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th से स्टार्ट करते हैं। वो ये भी सम का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 और आगे दिया हुआ है द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। क्लियर? इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, हमें दिया क्या हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है? फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है बच्चों? 56। अब ये नहीं पता कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो लास्ट 4 टर्म्स का सम, मान लो n टर्म्स है, n टर्म, n माइनस 1 टर्म, n माइनस 2 टर्म, n माइनस 3 टर्म। तो लास्ट 4 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है हमें? 112। और सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमें 11 दी हुई है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने समराइज फॉर्म में आपके सामने लिख दिया। कैसे कर सकते हैं बच्चों? हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। एक बार पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। If the first term is 11, then find the number of terms. एक काम कर सकते हैं बच्चों, जहां तक मुझे लग रहा है, इसे आप ऐसे करिए, सुनिए, नॉर्मल करिए। सम के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट चार टर्म्स को तो बच्चों हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, ऐसे कर दो। अब 4 टाइम्स तो ए ऐड हो रहा है तो 4 ही हो गया, 3 प्लस 2 5 और प्लस 6d, ये बच्चा 56 है। यहां से हम डी निकाल लेंगे। यहां से हम डी निकालते हैं। ए कितना है? 11। निकालिए बच्चों। 56 माइनस 44, 12। और ये कितना हो बेटा? 6। 6d इज इक्वल टू 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। अब लास्ट 4 टर्म्स का सम क्या होगा? लास्ट टर्म मान लो एल है, एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d। ये कितना है? 112। 4 टाइम्स ऑफ एल माइनस 6d, और डी हमने निकाला था बच्चों। 112 प्लस 12, 4l कितना आ गया? 1 टू 4l कितना आ गया? 31। तो लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई 31, बट ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। सो बच्चों nth टर्म आ गई 31, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a कितना है हमारा 11,
बच्चों डी कितना है 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई सीक्वेंस में 11। क्लियर है? एग्जाम्पल 11 लिखे हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 अब देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की 24 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। एपी कैसे दी हुई है, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। इफ इट इज नोन दैट, पता क्या है हमें, पता क्या है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। अब ये दिया हुआ है हमें, चलो देखते हैं 24 टर्म्स तक का सम। कहां तक सम चाहिए हमें बच्चों? हाँ 24 टर्म्स तक का सम चाहिए S24। तो S24 का फॉर्मूला क्या होगा, 24/2 2a प्लस 23d। ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान रखना, कभी भी एक इंफॉर्मेशन से दो अननोन नहीं निकल सकते। डायरेक्टली मुझे लगता है कि ये रिलेशन निकलेगा 2a प्लस 23d की वैल्यू। चलो रखते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म, A5 मतलब फिफ्थ टर्म A+4d, फिर A+9d, A+14d, A+19d, A+23d। ये कितना आ गया 225। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ए आ रहा है, 6 से हो गए। अब बाकी को ऐड करते चलते हैं, 4d प्लस 9d प्लस 14d प्लस 19d और आगे प्लस 23d। ये सॉल्व करके आ गया 1690 और ये आ गया बच्चों आपका 225। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लू, नहीं 3 कॉमन लेता हूं, 3 कॉमन लेते ही 3 2 जा 6 और 23 225 डिवाइड बाय 3, 3 कॉमन लेके उधर पहुंचा दिया। 2a प्लस 23d की वैल्यू आ गई 225 डिवाइड बाय 3 75। ठीक है, सिंपल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, S24 का फॉर्मूला क्या होगा 24/2 2a प्लस 23d और 2a प्लस 23d की वैल्यू कितनी आ रही है 75। रिक्वायर्ड आंसर इज 12 इंटू 75। ये आ गया बच्चों 900। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अब आगे देखते हैं बच्चों। ट्वेल्थ क्वेश्चन, हमें एमएट टर्म, देखो ये स्टडी मेट का भी क्वेश्चन है। हमें एमएट टर्म दी हुई है 1/n। देखो एमएट टर्म अगर एम में नहीं है तो जनरल नहीं है। एनएट टर्म दी हुई है हमें, टीएन या एएन भी लिख सकते हैं 1/n। अब दो इंफॉर्मेशन है, यहां से हम एओडी निकाल सकते हैं। अब ये शो करने के लिए कह रहे हैं, शो क्या करना है, सम ऑफ एमएन टर्म्स, वी नीड टू फाइंड एस एम एन। तो कोई भी सम चाहिए उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो एमएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बी फर्स्ट टर्म मैंने ए मान ली और एनएट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है। डी कॉमन ले लो, साइन बदल जाएंगे, डी इंटू एम माइनस एन, एम एन एलसीएम लिया
कॉमन डिफरेंस आ गया 1/mn। कॉमन डिफरेंस पता है, मैं यहां पर रख सकता हूं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/mn। काम कर सकते हैं, इसे राइट साइड में ले आए, ए निकालना, एलसीएम ले लो, mn एलसीएम लोगे, mn/n, m आ जाएगा, साइन बदल जाएंगे बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट टर्म भी क्या आ गई, 1/mn। वी नीड टू फाइंड SMN। SMN क्या होगा, mn/2, 2a, a कितना है 1/mn, एलसीएम ले लिया, 2 - 1 1, mn+1/2, ये आ गया बच्चों सम। क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, बट अगला क्वेश्चन बच्चों इतना रेलेवेंट है नहीं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बट अगर मुझे लगेगा बच्चों की वो लेंथी जा रहा है, तो आप मेरा एक्सपीरियंस यूज करिए, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं कि वो आएगा नहीं। शॉर्टकट होगा तो मैं वो भी बता के चलूंगा। जैसे ये 13 क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट टर्म एपी की दी हुई है स्मॉल ए, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, एंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज 0। पी टर्म्स का सम हमें 0 दिया हुआ है। शो दैट, शो तो क्या ही करना है हमारे लिए, तो एमसीक्यू होगा। सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम चाहिए। देखो बात ध्यान से सुनिए, एक मिनट। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है ए, पी टर्म्स का सम दिया हुआ है हमें 0, और नेक्स्ट क्यू टर्म्स मतलब पी टर्म्स के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, p+1th टर्म, p+2th टर्म, p+3th टर्म, और अप टू क्यू टर्म्स तक का सम चाहिए। देखो सम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्होंने बोल दी कि क्यों है, बट आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, तो हम याली टर्म तो निकाल ही लेंगे। चलो ये यूज करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि यहां से यहां तक का सम तो पता ही है। या तो एक काम कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चलो पी टर्म्स का सम क्या होगा, p/2, 2a प्लस p-1 × d, ये 0 दिया हुआ, ये 0 में एडजस्ट हो गया, यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, -2a/p-1, और माइनस को चाहो नीचे यूज कर लो, 1 - p भी लिख सकते हो। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे वही चाहिए, tp+1, tp+2 डॉट 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 अप टू क्यू, क्यू टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो क्यू टर्म्स तक का सम फाइंड क्या होगा, q/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी ये है, q-1 × d, d कितना है, मुझे tp+1 निकालना पड़ेगा। tp+1 क्या होगा, a+p d, d कितना निकाला, 2a/1 - p। लेंदी तो हो रहा है बच्चों, बट कोई नहीं, कोई नहीं, वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। अब जैसे ये 2 आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन लेके क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, और इसकी वैल्यू रखेंगे 2a/1 - p। अब qa/1 - p हो जाएगा, q किससे मल्टीप्लाई, और -a/1 - p, ऐसे हो जाएगा।
डिपेंड करते हैं कि मुझे चाहिए क्या। मुझे एक तो होल अपॉन में p-1 चाहिए। कैसे करेंगे बच्चों? मुझे लग रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं। सभी में से ए कॉमन आ रहा है क्या? ए इसमें भी आ रहा है, 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 ए कॉमन ले सकते हैं। ए क्यूब बाहर आ जाएगा या 1 आएगा, 2p/1 - p आएगा, या q/1 - p आएगा, और यहां 1 - p एलसीएम 1 - p प्लस 2p प्लस q माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये कितना है सॉल्व करके? p प्लस q/1 - p इंटू ए क्यू। ए भी चाहिए, क्यू भी चाहिए, p प्लस क्यू भी चाहिए, और बाहर माइनस भी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारा आ गया। बच्चों आ गया हमारा आंसर। अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस नीचे वाला हो जाएगा p-1, और यहां बच्चों क्या रहेगा? q a। ये आ चुका है बच्चों हमारा। तो कोई नहीं, हमने ये देखो ये भी प्रैक्टिस सीख ली कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सम जो चाहिए था वो नेक्स्ट p टर्म्स का चाहिए था। तो शुरू में बच्चे गलती करते हैं कि शुरू से ही ले लेते हैं सम। शुरू से लेते तो फर्क क्या पड़ता है कि फर्स्ट टर्म हमारी ये कंसीडर होती है, जबकि फर्स्ट टर्म क्या कंसीडर हो रही है? ये, क्योंकि यहां से सम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय, एक हमें n टर्म दी हुई है। अब आपको पता ही है, यहां पर अलग से दिया हुआ है कि n नेचुरल है, तो हमें पता है। आपको पता है कि अगर n टर्म लीनियर है, अगर n टर्म लीनियर है तो वो सीक्वेंस क्या होगा? AP, और जो n का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस -6 है। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं n टर्म्स का सम। n टर्म्स का सम बताने के लिए एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, और n टर्म तो है ही आपके पास, डिफरेंस की नीड भी नहीं है। फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? रिप्लेस फर्स्ट टर्म -1 आ गए, और हमें चाहिए n टर्म्स तक का सम। n टर्म्स तक का सम क्या होगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये सॉल्व करके कितना आएगा? 4 - 6n। 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 - 3n, 2n - 3n स्क्वायर। 2n - 3n स्क्वायर, ठीक है, यही आ रहा है आंसर। अगर मैं इसके बाद आपको ये कहता हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज कर लें स्टडी मेट की, तो आप कर सकते हैं। मतलब इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगर कुछ कुछ बातें एडिशनल से रिलेटेड हैं, जो इसलिए आगे की एक्सरसाइज भी अभी एपी की रहती है, जो एक क्लास लगेगी। 15th एग्जांपल देते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस ही समझ लें, कॉमा करके दिया हुआ है, 54, 51, 48। कितनी टर्म्स ले? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दी हुई है, कितनी टर्म्स ले इसकी, be taken so that their sum is 513। एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी टर्म्स लें, कितनी टर्म्स लें कि सम कितना आ जाए। सम कितना दिया हुआ है? 513। तो लेट n टर्म्स बी नीडेड। तो ये 54 प्लस 51 प्लस 48, कहां तक? n टर्म्स तक का सम कितना है? 513। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मैं आपको क्लियर बताता हूं, यहां से क्वाड्रेटिक बनाकर मिडिल टर्म स्प्लिट कर कर आप कर सकते हैं। आपको पता है, चैप्टर 2 आता है आपको,
ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको कहूंगा ऑप्शन से सॉल्व करिए, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे करेंगे, मान लो मैं आपको करेक्ट आंसर ही यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। मान लो ए ऑप्शन आया 18, बी ऑप्शन आया 19 और सी ऑप्शन आया बोथ और डी आया नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये बोथ द अबव। मैं चेक करता हूं, मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करूंगा, बेटर ये है कि मैं यहाँ पर पुट करके देखूं कि n की किस वैल्यू के लिए 513 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 18 पुट करता हूं तो बाहर तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा 70 इंटू -3, मेमोरी माइनस में डाल दिया ये, और 2 इंटू 54 मेमोरी प्लस में डाल दिया, मेमोरी रिकॉल करा 57 आया, और 57 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 9 ये आ रहा है बच्चों 513। इसका मतलब 18 टर्म्स का सम 513 है। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, ठीक है। अब मान लो बच्चों जब बोथ द अबव वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर 19 भी नहीं होता, क्योंकि 19 भी करेक्ट आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 19 8 यहां पर आ जाएगा 18, 18 इंटू 3 54 हुआ, 54 इंटू 19 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये भी कितना आ रहा है, मतलब 18 टर्म्स का सम भी 513 है और 19 टर्म्स का सम भी 513 है। तो ये बच्चों तभी पॉसिबल हो पाता है, शुरू की 18 टर्म्स को जोड़ के 513 आया, 19 टर्म्स को जोड़ के 513 आया। इसका मतलब इसके बाद जो टर्म जुड़ी वो जीरो होगी, या जो टर्म्स जुड़ी उनका सम जीरो होगा। तो 19 टर्म जीरो होगी, 100% श्योर हो, चेक करके देख लो। a प्लस 18d, ए कितना है हमारे क्वेश्चन में 54, डी कितना है -3, 54 माइनस 54 कितना आ गया, जीरो। बट कभी कभार क्या होता है, अभी तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, बोथ द अबव, बट कभी कभार क्या होता है बच्चों 18 दिया होता है, 19 नहीं दिया होता, तो फिर 18 भी करेक्ट है, मतलब नहीं तो पूछ रहे हैं ना। देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हमें दोनों आंसर देने होते हैं, बट एमसीक्यू में क्या होगा कि जो भी सुटेबल आंसर होगा वो ट्रू होगा। 18 टर्म्स का सम भी तो 513 आ रहा है ना, ये तो पूछ रहे हैं कि कितनी टर्म्स को जोड़ने पे सम 513 आएगा, तो 18 इज द करेक्ट आंसर, 19 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो अगर दोनों में से एक ऑप्शन भी है तो ठीक है, बट यहाँ पर दोनों कवर हो रहे हैं, इसलिए मुझे बी ऑप्शन पे भी जाना पड़ा। क्लियर है, अब मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्टिव भी लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। ये भी स्टडी मटेरियल का ही है सेम, मुझे तो लग रहा है ये सेम टू सेम स्टडी मटेरियल का ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें पूछना है कितनी टर्म्स लें, सीक्वेंस दिया हुआ 20 कॉमा 19 होल 1/3 कॉमा 18 होल 2/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, कितनी टर्म्स लें ऑफ विच द सम इज, सम कितना दिया हुआ है 300। क्लियर है, सम कितना दिया हुआ है मेरे हिसाब से 300 है, एक मिनट कंफर्म कर लूं। हाँ हाँ, कितनी टर्म्स लें कि सम 300 आ जाए, तो लेट n टर्म्स बी नीडेड। तो n टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है हमें 300। क्लियर है ना, सीरीज लेते हैं 20 प्लस 19 होल 1/3 प्लस 18 होल 2/3 प्लस डॉट 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 अप टू tn, ये दिया हुआ है 300। और फॉर्मूला लगाओ n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है 19 3 जा 57 प्लस 1 58, 58 अपॉन 3 माइनस 20 माइनस 2/3 आ रहा है। अब मैं वही ऑप्शन रख रहा हूं क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव वे से आपको क्यों सॉल्व कराऊंगा। देखो मैंने आपको बोला कि ए ऑप्शन 25 ले लिया, बी ऑप्शन 36 ले लिया, सी ऑप्शन बोथ ले लिया, डी नन ऑफ दीज। अब यहां पर आप एक एक करके कैलकुलेटर पे निकाल के देखिए कि 25 लेने पर सम 300 आ रहा है क्या, 24 हो जाएगा, ये माइनस का 16 आएगा, प्लस का 40,
इंटू 25 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 300, बिल्कुल करेक्ट। 36 लेते हैं, 35 हो जाएगा, 35 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये माइनस में डाल दो, ये माइनस में डाल दिया हमने, और ये प्लस का 40 मेमोरी प्लस में डाल दिया। ये बच्चों ये सॉल्व हो गया। अब ये कितना आ रहा था, n कितना था 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 2, 300 आ गया बच्चों ये भी। तो इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 टर्म्स तक का सम भी 300 है, 36 टर्म्स तक के भी सम 300 है। पॉसिबल तभी होगा जब 26, 27, 28 अप टू 36 टर्म्स जो जुड़ी होंगी उनका सम 0 होगा। मैं आपको वेरीफाई कराता हूं। ये कितनी टर्म्स है 26 से 36 तक, 11 टर्म्स है ना, ये 11 टर्म्स है देखो। हाँ 36 माइनस 25, 11 टर्म्स है, 11/2 ए प्लस एल। ए मतलब 26वीं टर्म क्या होगी बच्चों, ए प्लस 25d, और 36वीं टर्म ए प्लस 35d। निकालते हैं बच्चों, ए प्लस ए 2a, और 25 प्लस 35 60, 2 कॉमन लेके कैंसिल करा, ए प्लस 30d। ए कितना है हमारे क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3, कैंसिल, 0 आगे नहीं आगे। तो इसका मतलब मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया डबल आंसर को कि दो आंसर का मतलब क्या होता है। मैंने ये भी बता दिया कि दो आंसर का मतलब क्या होता है। यहां तक का क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो अभी तो और रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं ये हमारे, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, बट हमें करने तो सारे ही हैं बच्चों। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन लिखा करूं तो आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लिया करो, या आपके पास क्वेश्चन है कि पहले सेल्फ कर लिया करो। हो सकता है कि आपको नीड भी ना पड़े वीडियो की। 1 + 6 + 11 + 16 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हमें दी हुई है x। कुछ बच्चे सोचते हैं नंबर ऑफ टर्म्स x है, नहीं, ये तो लास्ट टर्म की वैल्यू है। अब x निकालना है। अब सम दिया हुआ है, सम का फॉर्मूला लगाता हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता मुझे। मान लो n टर्म्स है, तो n टर्म क्या है x, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। ऐसा कुछ रिलेशन हमने निकाल लिया बच्चों। रुक जाइए रुक जाइए, बस यहीं तक ही ठीक है, आगे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कैलकुलेशन। अब मुझे अगर n पता लग जाए तो x आ जाएगा। एक काम करते हैं, मैंने क्या माना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n मानी है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक काम करता हूं, यहां से n निकालता हूं और यहां पुट करता हूं, बट इस बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो ये हो जाएगा 2n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n 148 इंटू 2, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 148 इंटू 2 कितना हुआ 296। अब 296 के फैक्टर करने हैं, 296 इंटू 5, जिनका डिफरेंस क्या हो 3 हो। 296 डिवाइड बाय 2, 148 डिवाइड बाय 2, 74। एक काम करते हैं 296 के ही फैक्टर करते हैं, 2 148 74 37, 37 तो प्राइम नंबर है शायद, तो ये फैक्टर हो गए। 5 तो है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। देखिए 5 2 जा 10 2 जा 20 40, हाँ 40 और 37 हो गए, -40n प्लस 37n माइनस 296 इज इक्वल टू 0। 5n कॉमन n माइनस 8 माइनस 37 कॉमन प्लस 37 n माइनस 8। मेरे हिसाब से बच्चों n की दो वैल्यूज आ रही हैं, हाँ एक करके 0 रखेंगे n 8 आएगा और -37/5। n नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता,
तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 8। एक काम करो, नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ गई ना, 8 माइनस 1 यहां पुट कर दो आप। x कितना आ गया 36। ठीक है बच्चों, एक बार यहां तक देख लीजिए, फिर अपना आगे स्टार्ट करते हैं। 17 तक एग्जांपल्स देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। 1 और 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं।
तो बच्चों यहां तक देख लिया आप लोगों ने। मैंने ब्रेक दिया था आपको 5 मिनट्स का, 3-4 मिनट्स का ब्रेक दिया था, यहां तक का क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, हमें एपी की फर्स्ट टर्म तो दी हुई है 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सेम ये क्वेश्चन आपका इसमें है स्टडी मटेरियल में। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, देखो दो तरीके में दोनों तरीके से कराऊंगा। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम वो 1/4 है, किसका 1/4 है? 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स ना। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। हमें ए पता है, डी नहीं पता, और आपसे कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, वी नीड टू फाइंड S30। सम फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। चलो कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। ये 5/2 a प्लस एल, T1 प्लस T5, और यहां पर आप नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 ही है, 5/2, बट a बदल जाएगा और l भी बदल जाएगा। 5/2 कैंसिल हो गया, T1 तो a हो गया और T5 हो गया a प्लस 4d, T6 हो गया a प्लस 5d और T10 हो गया a प्लस 9d, जिसमें a की वैल्यू हमारी कितनी है? a है 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 4d, 2 प्लस 2 4 प्लस 14d, 16 प्लस 16d इज इक्वल टू 4 प्लस 14d, 2d इज इक्वल टू माइनस के 12 ना। सो d कितना आ गया? माइनस के 6। मैं वेरीफाई करता हूं d हमारा सही आया नहीं आया, सही आया। अब S30 क्या होगा? 30/2 2a प्लस 29 इंटू डी, चाहो तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 माइनस का है, फिर प्लस का 2 कर दिया उसमें, इंटू 30, ये आ गया माइनस का 2550। क्लियर हो गया यहां तक? बच्चों एक बात और सुनिए, मतलब 5 टर्म्स के सम को S5 लिखते हैं इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, हमें क्या दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म 2 है और शुरू की 5 टर्म का सम वो 1/4 है बाद की 5 टर्म के सम के। क्लियर है? अब बाद की 5 टर्म का सम कैसे आएगा? शुरू की 10 टर्म्स के सम में से शुरू की 5 टर्म्स का सम हटा दूंगा, तो तब भी ऐसे भी हो सकता है बच्चों। बट ठीक है, हम वैसे करें तो वो भी ठीक है, वो तरीका कोई गलत नहीं है। फिर हम यहां पर ऐसे कर सकते थे, 4s5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, 5s5 इज इक्वल टू S10, फिर S10 का फॉर्मूला भी लग जाता, S5 का भी लग जाता और फिर D निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, मैं पूरा लिख रहा हूं, इफ द सम ऑफ first p terms of an AP, sorry, first p, q and r terms, sum of first p, q and r terms of an AP are a, b and c respectively, और हमें शो करना है a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर, b अपॉन q इंटू आर माइनस p, c अपॉन आर इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
उसके बाद जो बचे सम के क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट क्लास में उसके पार्ट 2 में देख लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस होंगे, फिर अरिथमेटिक मीन के। तो 2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है। चलो खैर, पी टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है ए, क्यू टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है बी, और आर टर्म्स का सम दिया हुआ है सी। पी टर्म्स का सम क्या होगा? पी अपॉन 2। जब पी टर्म्स का सम हमें स्मॉल ए दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए ले लेते हैं। और हमें प्रूविंग में क्या चाहिए? ए अपॉन पी चाहिए, तो पी यहां डिवाइड में आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं। ऐसे क्यू टर्म्स का सम क्या होगा? तो यहां से वैल्यू आएगी 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हमें बी अपॉन क्यू चाहिए। ऐसे आर टर्म्स का सम क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? सी अपॉन आर। देखो हमें हमें तीनों को ऐड नहीं करना। अब यहाँ ऊपर देखिए हमें क्या चाहिए? ए अपॉन पी के साथ क्यू माइनस आर चाहिए। ए अपॉन पी के साथ क्यू माइनस आर। ये मेरी बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सारे। और यहां पर आर माइनस पी, और बी अपॉन क्यू के साथ क्या चाहिए मुझे? आर माइनस पी। और सी अपॉन आर के साथ क्या चाहिए? पी माइनस क्यू। तो मैंने दोनों साइड इसकी मल्टीप्लाई कर दी। बहुत ध्यान से सुनिए, जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, मुझे ऐड भी करना है। देखिए मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे इसके साथ क्या चाहिए? इसके साथ क्यू माइनस आर चाहिए, इसके साथ आर माइनस पी चाहिए, और इसके साथ पी माइनस क्यू, और फिर ऐड करना है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, और जब मैं जोड़ूंगा तो 2a कॉमन आ जाएगा सब में। इधर 2a के साथ क्या है? क्यू माइनस आर, और इधर क्या रहेगा? आर माइनस पी, और इधर क्या रहेगा? पी माइनस क्यू। इधर देखें 1/2 तो सभी के साथ आएगा, सभी के साथ इसलिए बाहर ले लिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे जोड़ूंगा, इस वर्टिकली जोड़ूंगा, तो डी कॉमन आ जाएगा। बट आपको लग रहा है कि डी के साथ क्या है? सिर्फ p माइनस 1। जबकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो क्या होगा? ये सब आर से आर कैंसिल, यहां तो ये कैंसिल हो गया। यहां ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे आप तो बच्चे पूरा का पूरा सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2a इंटू जीरो होगा, और यहां d इंटू जीरो होगा। और हमने जोड़ा क्या है? a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर जोड़ा है, b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, c अपॉन आर इंटू क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगी? 0। क्लियर है बच्चों यहां तक का सारा? मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एक तो ये क्वेश्चंस मेरे आपको मिल जाएंगे बुक में, तो आप आगे भी कर सकते हैं जो आपसे अटेम्प्ट हो। नहीं तो मैं 19 तक करा चुका हूं, 20 के बाद जो 10 और 15 क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से कितने बचेंगे? लगभग 10 से 12 होंगे जो रेलिवेंट होंगे। वो कराने के बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।